यानी जन्नत में जो अनार है, ये दुनिया में जो अनार है, इन दोनों में करोड़वां हिस्सा, 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा नहीं, करोड़वां हिस्सा भी कोई संबंध नहीं है दोनों में। जो जन्नत के अनार की जो लज्जतें होंगी, और कुरान शरीफ में सूरह रहमान पढ़ें जिसमें सेब की, अनार की, हूर की बातें की गई हैं, खेमा नशी, खेमों में पर्दा नशी औरतों की जो बातें की गई हैं, सूरह वाक़िया में हुरून, इन बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों की बातें की गई हैं, जन्नत की नेमतों की, उसमें पढ़ें किन किन फलों का जिक्र है। दुनिया में वो सारे फल मौजूद हैं, दुनिया में वो सारी लज्जतें भी मौजूद हैं, बीवी की लज्जतें, लेकिन इस लज्जत का उस लज्जत से कोई रिश्ता नाता नहीं है। वहां तो ऐसी खूबसूरत बीवियां मिलेंगी जो दुनिया में अपने नफ्स को कंट्रोल में रखा, जो आंख को बहकने नहीं दिया, जो जबान को बहकने नहीं दिया, जो शर्मगा को बहकने नहीं दिया, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल रखा। दीन क्या है? अपने आप को कंट्रोल में रखने का नाम है। अखलाक क्या है? अपने आप पर कंट्रोल करने का नाम अखलाक है। जहां गुस्सा आ रहा हो, गुस्से पे कंट्रोल, शहवत पे कंट्रोल, गजब पे कंट्रोल, ख्वाहिशात पे कंट्रोल, नफसानियत पे कंट्रोल, यानी अनानियत पे कंट्रोल, घमंड पे कंट्रोल, बदअखलाकी के कंट्रोल, ये सेल्फ कंट्रोल जिसे कहते हैं, इसी का नाम अखलाक है। इसी दिल चाहता है कि मैं वो करूं, उस पे कंट्रोल करना है। दिल चाहता है शराब पीऊं, उस पे कंट्रोल करना है। दिल चाहता है कि मैं झूठ बोल के सबको हंसाऊं, उस पे कंट्रोल करना है। अखलाक नाम है सेल्फ कंट्रोल का। यहां कंट्रोल कर ले अपने आप को, ज़बान पे कंट्रोल, शर्मगाह पे कंट्रोल, कान पे कंट्रोल, आंख पे कंट्रोल, पेट पे कंट्रोल, पांव पे कंट्रोल, यहां सेल्फ कंट्रोल कर। और जब इस दुनिया से आंख बंद होगी, उस दुनिया में पहुंचेगा तो अल्लाह जन्नत में वह हूर देगा कि हूर अगर थूक दे तो सातों समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए। अल्लाह वो हूर देगा जो अपना जुल्फ लहरा दे तो दुनिया के करोड़ों लोग हुस्न जुल्फ देखकर बेहोश हो जाए। वो नेमतें वहां 30-30 मर्दों के बराबर ताकत मिलेगी। दुनिया में 70 साल 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड कंट्रोल करना मुश्किल काम नहीं है। फिरौन 400 साल बादशाह जिंदा रहा। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल की लंबी उम्र अल्लाह ने अता फरमा दी। पहले जमाने में लोग 250-250 साल जीते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र अल्लाह ने 175 साल अब की उम्र अल्लाह ने अता फरमा दी। किसी की 175 साल, किसी की 500 साल, किसी की 250 साल, किसी की 950 साल, 1000 साल, इतनी लंबी लंबी उम्र होती थी। अभी उम्र क्या होती है? 100 के अंदर ही मर जाना है। हुजूर फरमाते हैं अमार उम्मती मिन 60 इला 70, मेरी उम्मत की जो उम्र है वह 60 से 70 साल है। फ्रॉम 60 टू 70, ये एवरेज उम्र है 60 से 70 साल। कोई 100 तक पहुंच जाए अलग बात है, कोई उससे पहले नेचुरल डेथ मर जाए वो अलग बात है। मगर जो आमतौर पर एवरेज डेथ का उम्र का रेशियो है वो हदीस की रोशनी में वह 60 से 70 साल है। कोई 1000 साल जिया, उसके मुकाबले में 70 साल कोई उम्र है। कोई 250 साल जिया, उसके मुकाबले में 70 साल कोई उम्र है। कयामत का एक दिन 50,000 साल का होगा, उसके मुकाबले में 70-80 साल का कोई वैल्यू है। तो 70-80 साल सबर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 15 साल तक तो आप गैर मुकल्लफ रहते हैं, यानी जब आप बचपन थे नमाज का कोई हिसाब नहीं, जब आप बचपन में खेल कूद रहे हैं ज़कात का कोई, हज का कोई हिसाब नहीं। ये शरीयत के कवानीन आपकी तरफ मुतवज्जह उस वक्त होते हैं जब आप जवान हो जाते हैं। तो बंदा मर्द हो या औरत, जवानी की दहलीज पर ये दोनों पहुंचते हैं 10 बरस के बाद। लड़की 9 साल के बाद अगर माहवारी खून आ गया तो जवान मानी जाएगी, और मर्द अगर 10 साल के बाद उसको नाइट फॉल हो गया जवान माना जाएगा। 15 साल तक न नाइट फॉल हुआ न माहवारी खून आया तो वह 15 साल के बाद ऑलरेडी दोनों जवान माने जाएंगे। हम एवरेज उम्र 15 मान लेते हैं, 15 साल हाईएस्ट उम्र 15 साल जवानी की उम्र है। तो 15 साल तक तो आप फ्री हैं। 15 साल में नमाज पढ़ें न पढ़ें कोई गुनाह नहीं है। यह और बात है कि बाप पर लाजिम है कि 7 साल के बच्चे को नमाज का आदेश दे, 10 साल के बच्चे को मार के नमाजी बना दे ताकि बच्चों को नमाज की आदत लगे। और जहां 14 साल में नमाज फर्ज हुई 15 साल में, उससे पहले ही बच्चा नमाज का पाबंद हो चुका होगा। उसे नमाज पढ़ाने के लिए कोई वाज की तकरीर की या मार की जरूरत नहीं, वह पहले से ही नमाज का आदी हो चुका होगा। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। जिस बाप ने बच्चों पे मेहनत कर दी, 7 साल से नमाज का आदेश दिया, कभी पकड़ा कभी छोड़ा, और 10 साल के बाद मार के नमाजी बनाया, तो वह बाप अपने बेटे का मोहसिन है जो जवान होने से पहले उसको परफेक्ट नमाजी बना दिया। अब वह मरते दम तक नमाजी रहेगा।
रहेगा। क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज का होगा, उसके ताल्लुक से बंदे को पछताना नहीं पड़ेगा। और अगर ये नहीं किया तो बाद में बहुत सारी तावील लोग करने लगेगा कि बेटी को हम पाले हैं, जन्नत तो मिलनी चाहिए, और हम तो ये काम किए शकरपाला की फातिहा दिलवाए हैं, जन्नत तो मिलनी चाहिए। छोटा सा घर बनाने के लिए 25 साल तक तो ईड़ी टूटी का जोर सर्फ कर दिया, मारे मारे फिरता रहा, वतन से बेवतन हुआ, तब जाके छोटा सा घर बनाया है। और जन्नत में हद्दे निगाह तक घर मिलेगा, सोने चांदी की ईंट का बना हुआ, हद्दे निगाह तक, जहां तक निगाह जाएगी एक जन्नती का अपना घर होगा। और फिर वो घर सोने चांदी की ईंट का बना हुआ घर होगा। ये छोटा सा मिट्टी और पत्थर का घर बनाने के लिए 50 साल की सारी कमाई झोंक दिया उसी में। अब वो भी छोटा सा घर समाज के सबसे बड़ा घर नहीं बन पाया, लेकिन जहां हद्दे निगाह तक 500 साल तक की निगाह जाए, वहां तक एक जन्नती का अपना घर होगा, सोने चांदी की ईंट का बना हुआ। 70-70 बीवियां होंगी। ये बता, उसके लिए कोई बताशे की फातिहा, बताशे पे फातिहा दिला दे, जन्नत मेरी जागीर है। एक बार अजमेर जाके होटलबाजी कर लिया, जन्नत मेरी जागीर है। और साहब 12वीं के जुलूस में 4 घंटा जुलूस में घूम गया तो जन्नत मेरी जागीर है। इतना बड़ा इनाम उसी को मिल जाएगा। गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़े, और हम जैसा आदमी जुलूस में 2 घंटा घूमे और जन्नत पक्की हो गई। गौसे आजम का बकरा ज़बह किया और बिरयानी खा लिया और जन्नत पक्की हो गई। ऐसा नहीं होता। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये दिल बहलाने की बात है कि हम पीर से मुरीद हो गए, पीर जन्नत लेके चला जाएगा। तो पीर साहब तो खुद रात रात भर रोते हैं, उनकी नमाज तो खुद कज़ा नहीं होती है, वह तो खुद अल्लाह से डर के मारे कांपते रहते हैं। जब वो खुद कांपते हैं तो तुझको कितना कांपना चाहिए। जिनके पास गुनाह कम है, नेकी ज्यादा है, उसके बावजूद वह खून के आंसू रोते हैं। और आपके पास गुनाह ज्यादा है, नेकी 1% है और गुनाह 99% है, आपको कितना रोना चाहिए। नहीं सुना आपने पीर की बात सच्ची कि अल्लाह की बात सच्ची? पीर की बात अगर कुरान हदीस के मुताबिक है तो हमारे लिए एक्सेप्टेड है वो, और अगर कुरान हदीस के मुखालिफ है तो उसको पीर के चेहरे पर ही उसको मार दिया जाएगा, नहीं ली जाएगी वह बात। वह ब्राह्मणवाद इस्लाम में नहीं चलता है कि बाप पुजारी था तो बेटा भी पुजारी हो जाए, वो शराब पिए ज़िना करे। मगर हमारे लिए वही पंडित जी है, दाढ़ी मुंडाए, बाल मुंडाए, चोरी करे, शराब पिए, कुछ भी करे, वो पंडित जी है। साहब पंडित जी ऐसा, यहाँ बिरादरी वाली पंडित हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, चाहे शेख मौलवी हो, पठान मौलवी हो, जुलाहा मौलवी हो, राइन मौलवी हो, सब्जी फरोश मौलवी हो, नदाफ मौलवी हो, कोई भी कुरान हदीस का इल्म रखे वो मेरा मजहबी रहनुमा होता है। जो उसका कोई पठान क्यों ना हो, कोई सैयद साहब क्यों ना हो, अगर वो कुरान का इल्म नहीं रखता है, अगर दाढ़ी उसके पास नहीं है, तो सैयद होने के नाते हाथ चूम लेंगे, पेशानी चूम लेंगे, 50-100 टका नजराना दे देंगे, लेकिन उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। उसकी बात जो नफ्स की वाली बात होगी उसकी बात नहीं मानेंगे। तो इज्जत देना, हाथ चूमना और है, इमाम बनाना और है। इमाम वही बनेगा जो कुरान हदीस का इल्म रखता है, जो शरीयत के कानून पे अमल करता है। ये है इस्लाम। अगर कोई सैयद का बेटा पुलिस है तो है वो पुलिस, लेकिन अगर कोई नदाफ का बेटा आलिम दीन बन गया तो वो मेंबर पे चढ़ता है सैयद। भी अच्छा खाना खाया, मेहमान आ गए तो ठीक है, और कभी औसत दर्जे का मिडिल क्लास का खाना खाया, और कभी कभी सूखी रोटी भी खाएं, पानी में भिगा के खाएं। जब दुनिया में कहर छा जाए, जब दुनिया में कोरोना आ जाए, जब दुनिया में लॉकडाउन हो जाए, इस तरह की बातों को कोई वैल्यू नहीं देता था। लोग कहते थे मौलाना लोग ऐसे ही दीन की बात समझाते हैं, सादगी का पैगाम देते हैं। लेकिन लॉकडाउन में जब कारोबार बंद हो गया, ताकत के बावजूद लोगों को सामान मुयसर नहीं हो रहा था, तो लोग साहब नमक रोटी खाने पे मजबूर हो गए, लोग साहब चटनी रोटी खाने पे मजबूर हो गए, लोग गोश्त के लिए 5-5 किलोमीटर दूर जाके वहां से गोश्त ला रहे हैं। जब परेशान हो गए लोग, तब लोगों को याद आया कि जिंदगी में हमेशा ऐश नहीं करना चाहिए, अपने आप को इन गरीबी के दिनों के लिए भी तैयार रखना चाहिए। जिस तरह दुनिया में कभी धूप है, कभी छांव है, कभी रात है, कभी दिन है, उसी तरह कभी गरीबी है, कभी अमीरी है, कभी 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 काम के लम्हात है, कभी फुर्सत के लम्हात है, कभी बीमारी के दिन है, कभी कभी तंदुरुस्ती के दिन है। तो जिस तरह का वक्त सामने आ जाए, बंदा अपने आप को इस काबिल बनाए कि आराम में फिरौन नहीं बना ले, वो गरीबी में अल्लाह की नेमतों का मुनकिर ना हो जाए। मालदार रहे तो भी मुस्तफा को अपने लिए मॉडल माने, गरीब रहे तो भी मुस्तफा को अपने लिए मॉडल माने, औसत दर्जे का आदमी रहे तो भी मुस्तफा को मॉडल माने। नजर मुस्तफा पे रहेगी, न गरीबी में बंदा काफिर होगा, न मालदारी में काफिर होगा। गरीबी में भी दीन सलामत रहेगा, मालदारी में भी दीन सलामत रहेगा। नजर मुस्तफा पे रही तो गरीबी में भी दीन सलामत रहेगा, मालदारी में भी दीन सलामत रहेगा। और नजर मुस्तफा से हट गई
सही, अमीरी काफिर बना देगी, गरीबी काफिर बना देगी, दुनियादारी काफिर बना देगी। इसलिए कहा गया बमुस्तफा पर ऐसा केशरा के दीन हमाउस अपने आप को मुस्तफा तक पहुंचा दे। सारा दीन वही है जो मुस्तफा तक नहीं पहुंचाया। उसमें और अबू लहब में क्या फर्क है? डॉक्टर इकबाल ने यह कहा और आला हजरत ने यह कहा कि सारी दुनिया से रुख मोड़कर अपनी निगाह मुस्तफा पे टिका दे और ये बोल उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान बने रहने के लिए पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला करना जरूरी है। मुसलमान बने रहने के लिए हर हाल में आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुक़द्दसा से रोशनी हासिल करना जरूरी है। इसलिए पौश क्लास के लोग वो भी मुस्तफ़ा को पढ़ते हैं, गरीब दर्जे के लोग वो भी मुस्तफ़ा को पढ़ते हैं, औसत दर्जे के लोग वो भी मुस्तफ़ा को पढ़ते हैं। जो भी मुस्तफ़ा को पढ़ते हैं वहाँ से नूर मिलता है, वहाँ से रोशनी मिलती है, वहाँ जिंदगी गुजारने के हौसले मिलते हैं। इसलिए यह है शरीयत का कानून, ये साफ सुथरा मजहब है इस्लाम, बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें कोई चीज में लोच पोच नहीं है। कुछ भी यहाँ भी सारी चीजें क्लैरिटी के साथ, वजाहत के साथ बयान कर दी गई हैं। यहाँ कोई हर आदमी अपनी फिक्र करे। कुरान में क्या कहा गया है? यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौम इज़िन शानु युगनी। अल्लाह कहता है डरो उस दिन से जिस दिन भाई भाई से भागेगा, जिस दिन औलाद माँ बाप से भागेगी, जिस दिन माँ बाप औलाद से भागेंगे। इकलौता बेटा जिसके लिए माँ बाप सब कुछ करने को तैयार है, वहां बेटा जहन्नम जाएगा, माँ बाप कुछ नहीं कर सकता है। जिस माँ की खातिर बेटा आखिरी हद तक जा सकता है, मगर वो माँ वहां जहन्नम जाएगी। एक नेकी की भीख माँ अपने बेटे से मांगेगी, बेटा एक नेकी नहीं दे सकता है। ये बात कुरान शरीफ में कई जगहों पे, एक जगह यही है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी। तो हम कुरान की ये बात माने कि मौलवी साहब की बात माने, कुरान की बात माने कि पीर साहब की बात माने। पीर साहब ये बोलता है नमाज वगैरह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम आज से मुरीद हुआ है ना, मुरीद होने का क्या मतलब है? मुरीद हुआ है हम जन्नत ले जाएंगे, वरना मुरीद होने का क्या फायदा हुआ? अगर ये बात बोलता है तो वह झूठा है, वह शैतान है पीर की शक्ल में, वह लुटेरा है, आपके दीन ईमान मजहब सबको गारत कर देगा। इसलिए कुरान तो कहता है कि भाई भाई से भागेगा, औलाद वालिदैन से भागेगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे। मगर ये बोलता है नमाज वगैरह कुछ मत पढ़ो, हम तुमको जन्नत लेके चले जाएंगे। ये बड़ा है कि नबी बड़े? मेरे नबी के तरीके पे जो अमल करे वो नाइब रसूल होता है। जो कुरान हदीस का इल्म रखे, मुस्तफ़ा के दीन का प्रचारक बने, वो नाइब पैगंबर है, वो गुलाम रसूल है, वो नाइब रसूल है। ये तो है, मुस्तफ़ा से हट के न कोई पीर है, ना फकीर है, ना कुतुब है, ना अब्दाल है, कोई कुछ नहीं, जीरो बटे जीरो है। हुजूर से हट के बंदा जीरो है, हुजूर से सट के तब बंदा कुतुब होता है, अब्दाल होता है। तब अगर नबी का इल्म हासिल कर लिया तो फिर बंदा आलिम रब्बानी नाइब रसूल होता है। अब अगर नाइब रसूल पाक ने जनाब बिलाल से कहा कि बिलाल मैं तुझको जन्नत में आगे आगे मैं देख रहा हूं, तू आगे आगे चल रहा था, आखिर क्या है? कहा जनाब बिलाल ने हुजूर ने पूछा कौन सा अमल तू कर रहा था? तो उन्होंने कहा कि मैं हर नमाज से पहले 2 रकात नमाज मैं तहियतुल वुजू मैं पढ़ा करता हूं। सरकार दो अलैहिस्सलाम से जनाब रबिया ने कहा कि मैं आपकी रफाकत जन्नत में चाहता हूं कि सरकार। हुजूर ने पूछा सल या रबिया, ए रबिया मांग जो तू मांगना चाहता है। तो जनाब रबिया ने कहा कि हुजूर असअलु का मुराफक़तक फिल जन्नह, मैं जन्नत में आपकी सोहबत, आपकी दोस्ती, आपकी रफाकत चाहता हूं। तो हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर जन्नत के मालिक हैं, जन्नत के मालिक है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब नहीं, महबूब मुहिब में कोई मेरा तेरा। लेकिन जन्नत के मालिक होने के बावजूद हुजूर ने ये नहीं कहा कि ठीक है मैं जन्नत में तुझको लेके चला जाऊंगा, ये नहीं कहा। क्या कहा सरकार ने? ये कहा कि रबिया तू कसरते सुजूद से मेरी मदद कर, यानी कसरत से सजदा कर, कसरत से नमाज पढ़, मैं तुझको अपने साथ जन्नत में रखूंगा।
और तू कसरत से सजदा कर, यानी अमल से गाफिल मत होना, कसरत सजदा से गाफिल मत होना, खूब अमल करते रहना। बाकी अल्लाह के फजल से हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने चाहा तो जरूर तू मेरे साथ रहेगा, कसरत सजदा से मेरी मदद कर, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, मैं तुझको जन्नत में अपने साथ रखूंगा, मगर तू मेरी मदद कर कसरत सजदा से, सजदा करते रहना। जब जन्नत के मालिक ने ये आदेश दिया तो आज का अगर कोई जोकर पीर ये कहता हो नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, हम है ना तेरे लिए, उस जोकर के चेहरे पे थूक थूक दे कि तू बड़ा है या मुस्तफा बड़े है। तू पीर को इसीलिए मैं इज्जत देता हूं, वो मुस्तफा की बात बोलता है। अगर कोई आलिम दीन कहे कि जाओ सनीमा देखो, सनीमा देखने से कुछ नहीं होता, और बहुत लंबी दाढ़ी रखे, लंबा जुब्बा पहने और बहुत लंबी पगड़ी वो इस्तेमाल करे, तो ऐसा नहीं कि आलिम से मरूब हो जाना है। आलिम अगर नमाज नहीं पढ़े तो कभी उसको खातिब में नहीं लाना है। और आलिम अगर कुरान हदीस के खिलाफ बोले तो जिस तरह नमाज पढ़ाने में 4 रकात नमाज है, कोई मौलवी 5 रकात पढ़ा दिया तो ठेला चालक, टोटो चालक, रिक्शा चालक, एक मामूली मजदूर भी अगर आगे वाली सफों के नमाजियों को ख्याल नहीं रहा और पिछली सफ के एक फटीचर क्लास के नमाजी रिक्शा चालक को अगर ख्याल आया कि इमाम साहब 2 रकात के बाद बैठे नहीं है, खड़े हो गए हैं, या और फिर 2 रकात में ही सलाम फेर रहे हैं, तो वो वहां से टोकेगा इमाम साहब नमाज नहीं हुई, नमाज दोहराइए, या फिर ऐनी नमाज में वह लुकमा उसको देगा अगर गलत पढ़ रहा है और उसको मालूम है ये गलत पढ़ रहा है, लुकमा देगा। वहां ऐसा नहीं कि तू क्यों लुकमा दिया, तू गरीब आदमी रिक्शा चला रहा है, नहीं, इस्लाम ने सबको आजादी दी है। अगर मौलाना अगर गलत काम करे तुम उसे टोको, तुम उसे बोलो, मरूब नहीं खाना है। मौलाना अगर कुरान हदीस के खिलाफ चले तो उनकी बात नहीं मानना है। मौलाना इसीलिए हम उनकी पेशानी चूमते हैं, इसीलिए उनका हाथ चूमते हैं, इसीलिए उनको हम मोहतरम समझते हैं। ये मुस्तफा का नाइब है, मुस्तफा तरीके पे चलता है, मुस्तफा की बात बताता है, इनके सीने में कुरान हदीस का इल्म है, इसीलिए मैं इनको एहतराम कर रहा हूं। जो मुस्तफा का नहीं वो मेरा कैसे हो सकता है, जो मुस्तफा का ही नहीं हुआ उसके लिए एहतराम कैसा। उसी तरह अगर कोई सैयद कहलाता हो और सरकार दो झांक की तौहीन करता हो तो जो हुजूर का नहीं, अब सैयद के टाइटल को नहीं देखा जाएगा, आले रसूल के टाइटल को नहीं देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि सैयद का एहतराम क्यों था। सैयद का एहतराम इसलिए था कि उसके बदन में नबी का खून शामिल है, वह नबी का ब्लड उसके ब्लड में है। तो नबी का शहर, नबी के शहर का कांटा, नबी के शहर का फूल, नबी के शहर की मिट्टी, नबी की औलाद, नबी के जिस्म का टुकड़ा, ये सब हमारे लिए मोहतरम है। लेकिन जो खुद नबी का नहीं है तो वह मेरा कैसे हो सकता है। इसलिए सिर्फ आले रसूल के लफ्ज से धोखा नहीं खाना है, सिर्फ सैयद के लफ्ज से धोखा नहीं खाना है, या देखना है कि रसूल से का रिश्ता कैसा है। अगर रिश्ता है तो वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, अगर रिश्ता नहीं है तो हमारे लिए वो कोई काबिल एहतराम नहीं है। इस पॉइंट पे लोग नजर नहीं रखते हैं, इसीलिए क्वालिटी की बात नहीं करते, साहब आले रसूल की बात करते हैं और सैयद की बात करने लगते हैं। या तो बेशुमार वहाबी नजदी हैं जिसको हम गुस्ताखे रसूल इस्लाम से खारिज समझते हैं, वो लोग भी अपने नाम के साथ लफ्ज़ सैयद लिखते हैं, लफ्ज़ टाइटल सैयद का टाइटल देते हैं। ये सिर्फ हमारे चंद मौलवियों ने, अब आलिम की बात हटा कर, आलिम का कितना बड़ा मकाम है, कोई सैयद नहीं भी रहे अगर वो आलिम है तो आलिम नाइबे रसूल होता है। नाइब रसूल होना ये बहुत बड़ा मनसब है। मनसब अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। उलमा जब रास्ते से गुजरते हैं दरख्त के पत्ते दुआ करते हैं, सुराखों की चूटियां दुआ करती है, समंदर की मछलियां दुआ करती है। एक आलिम होना ये बहुत बड़ा शरफ है। अब मगर ये आलिम की बात छोड़कर एक सैयद की बात लेके उठते और बैठते हैं। ये आले रसूल हैं, ये औलाद गौसे आजम हैं, ये औलाद अली है। तुम देखा है औलाद अली है, ये औलाद अली है तो क्या हो गया। अगर मौला अली की औलाद अगर कोई आलिम नहीं है, मौला अली की औलाद अगर मौला अली का नहीं है तो फिर वो हमारे लिए काबिल एहतराम कैसे है। हमारे लिए काबिल एहतराम वो है जो अली का हो, जो सिद्दीक का हो, जो उमर फारूक उस्मान का हो, जो सरकार दो जहां का हो। अली नाम लेना
देना है और सिद्दीक अकबर से चिढ़ना है, ये कौन सी निस्बत है? ये कौन सी दीनी खिदमत है? मौला अली सारी जिंदगी जब तक जिंदा रहे सिद्दीक अकबर उनके पीछे नमाज पढ़ते रहे, और जो अली का मानने वाला 1400 साल के बाद अभी दुनिया में आया है, ये सिद्दीक अकबर को गाली दे रहा है, मौला अली की मोहब्बत में उनके खिलाफ बोल रहा है। ये मुंह, ये मसूर की दाल, जरा चेहरा देख ले आईना में, कैसा चेहरा अपना बंदर जैसा है, और ये चला है सिद्दीक अकबर को गाली देने। कयामत के दिन अगर मौला अली चाहेंगे वो तमाचा मारेंगे कि चेहरा लाल करके जहन्नम में दाखिल कर देंगे कि अली से झूठी मोहब्बत, और तुम अली के इमाम से की शान में गुस्ताखी कर रहा है, बदतमीज। किताबें पढ़कर, दूसरों की किताब पढ़कर कुरान हदीस में बेपनाह फजीलतें आई हैं सिद्दीक अकबर की, उमर फारूक आजम की। उन सारी चीजों से कतई नजर कोई झूठा मौलवी कोई झूठी कहानी किताब में लिख दिया, तो उसी कहानी को पढ़ने के बाद सिद्दीक अकबर को गाली दी जा रही है। और जो वहां सामने मौजूद हैं, जिनके सामने कुरान नाजिल होता था, जिनके सामने सरकार दो जहां की ज़बान अक़दस से जुमले निकलते थे, उन लोगों ने तो कभी सिद्दीक अकबर को की तौहीन नहीं की मौला अली की मोहब्बत में। यहां तक कि मौला अली सारी जिंदगी सिद्दीक को अपना इमाम मानते रहे, उनके पीछे नमाज पढ़ते रहे, जब तक उमर फारूक 10 साल तक खलीफा रहे, उनकी फौज में शामिल रहे मौला अली। उमर फारूक खलीफतुल मुस्लिमीन है, उनकी फौज का सिपाही मौला अली है। मौला अली उनकी फौज में शामिल रहे, उनके पीछे नमाज पढ़ते रहे, जब तक उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 12 साल तक खलीफा रहे, तो 12 साल तक मौला अली उस्मान गनी के पीछे नमाज पढ़ते रहे, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ते रहे। मौला अली जिसकी मोहब्बत में ये उस्मान गनी की तौहीन करते हैं, जिनकी मोहब्बत में उमर फारूक की तौहीन करते हैं, वो मौला अली तो सिद्दीक को अपना इमाम मान रहे हैं, उमर फारूक अपना इमाम मान रहे हैं, उस्मान गनी को अपना इमाम मान रहे हैं, और ये साहब उल्लू ये उस मौला अली की झूठी मोहब्बत में शेखैन करीमैन की शान में गुस्ताखी कर रहा है। नहीं है ये इस्लाम। इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम वो है जो कुरान में है, इस्लाम वो है जो हदीस में है। और तारीख हिस्ट्री वही हिस्ट्री हम मानेंगे जो हिस्ट्री कुरान हदीस से न टकराए, और जो हिस्ट्री कुरान हदीस से टकराए उस हिस्ट्री को फेंक देंगे कूड़ादान में। वह हिस्ट्री नहीं हमारे लिए, हमारे लिए वही बात मान्य है जो बात कुरान हदीस के ऐन मुताबिक हो। जो कुरान हदीस से टकराए वह बात हमारे लिए मान्य, एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी ये बात मैंने इसलिए कह दी आपसे, एक दो जुमले मैंने इस तरह से कह दिया क्योंकि अभी राफिजियत की तरफ बड़ा रुझान बढ़ रहा है। लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, आलिम बनना छोड़ दिया। खानका के पीर साहब हैं, मौलाना बनने में तो 20 साल लगेगा पढ़ने में, और 20 साल कौन पढ़ेगा? मौलाना का बेटा तो पढ़ना है नहीं, जैसे मालदार के बेटे क्यों पढ़ेंगे जब बड़ा बड़ा बिजनेस मौजूद है? वो रात में 10-10 घंटे क्यों पढ़ेंगे? वो 12-12 घंटे 15-15 घंटे 24 घंटे में क्यों पढ़ेंगे? इसीलिए मालदारों के बच्चे बहुत कम डीएम बनते हैं, मालदारों के बच्चे बहुत कम नीट निकालते हैं, मालदारों के बच्चे बहुत कम खतरनाक जॉब में जाते हैं। अक्सर बच्चे मिडिल क्लास के जाते हैं, जो गरीबी का मुंह देखा है, जो माँ बाप को गुर्बत में देखा है, और जो उस गुर्बत से निकालने के लिए अहद कर लिया है, वही 12-12 15-15 घंटे जाकर किताबों की स्टडी करता है, ये करता है। तो मालदारों के बच्चे ज्यादातर ऐश आराम में रहते हैं। मालदारों के बच्चे जहां ऐश आराम जहां मिला, मेहनतों की क्षमता घट जाती है। तो इसीलिए बहुत सारे पीरों के बच्चे मौलाना नहीं बनते, क्योंकि वहां फ्री में खाना मिल रहा है, फ्री में नजराने मिल रहे हैं, फ्री में पांव चुमाई हो रही है। ये कौन है? पीर साहब के बेटा, शहजादा है, हाथ चूम लिया, शहजादा है, पैर चूम लिया, यानी पीर का बेटा है तो काबिले एहतराम। इतना मुरीद मोहब्बत में पीर की, वह मुरीद का पांव चूम लेता है, ठीक अच्छा काम है, पांव चूम लिया। तो अब इससे उन पर क्या रिएक्शन होता है? उन पर रिएक्शन ये होता है कि कौन बनेगा अब 10 साल कुरान पाक रट के कौन हाफिज बनेगा? कौन 20 साल अरबी जबान पढ़ने के बाद तब आलिम बनेगा? जब यहाँ कुछ नहीं है तो पैर चुमाई हो रही है, तो फिर क्यों मेहनत करें? तो इससे हमारी अकीदत ने उनको जाहिल रख दिया, हमारी अकीदत ने उनको मगरूर बना दिया, हमारी अकीदत ने वह ज़हीन बच्चा जो IAS ऑफिसर बन सकता था, पर हमारी मोहब्बत में गुलू करने की वजह से उनकी जहानत से कौम फायदा नहीं उठा सकी। क्योंकि जो ज़हीन बच्चे होते हैं, जिनका बाप पढ़ा लिखा है, उनके बच्चे भी ज़हीन होते हैं, विरासतन मेंटलिटी भी मुंतकिल होती, इंटेलिजेंस मुंतकिल होता है। मगर हमने मोहब्बत में इतना गुलू किया कि जो क्रीम बन सकता था, हमने उसे चपरासी भी बनने के
काबिल नहीं छोड़ा, मगरूर बना के रख दिया, जाहिल बना के रख दिया। जो जिनके बच्चे जाहिल हैं तो नहीं पढ़ पाया, मगर उनको अब तो पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, तो अब वो झूठी कहानी गढ़ेगा। पढ़े लिखे लोग सब जा रहे हैं आलिम के पास, जो जहाँ इल्म बोलता है वहां भीड़ लगती है, जहाँ इल्म होता है वहां लोग मतलाशी इल्म वहां जाते हैं। जितना बड़ा आलिम होता है उतनी ही ज्यादा भीड़ उनके पास लगती है। तो अब जब सारी भीड़ बरेली में लगने लगी आला हजरत के पास, आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद के पास, उनके बेटे तो नवासे ताजुल शरिया के पास, तो अब ये जो जाहिल पढ़ा लिखा नहीं है, मगर इनको इज्जत तो चाहिए, इनको साहब मुरीद तो चाहिए, इनको तो खुराक चारा तो चाहिए, इनको तो घूमने और फिरने सैरो सियाहत करने के लिए फील्ड तो चाहिए, मगर इनका बाप का मुरीद वो उधर ताजुल शरिया के पास जा रहा। अब ये लोग जिद में आकर के शरीयत के खिलाफ बातें करने लगे। अब वो बात क्या करने लगे, कुछ नहीं मिलेगा नमाज व शरीयत से, कुछ नहीं मिलेगा। अखाड़ा इमाम हुसैन 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 करना शुरू कर दिया। अब इमाम बाड़ा है, ताजिया है, खुराफात है, ढोल पीटना है। जब जो कुरान नहीं पढ़ा पाएगा, बुखारी नहीं पढ़ाएगा, वो तो क्या करेगा, तो ढोल पीटेगा। जो हदीस नहीं पढ़ा पाएगा वो ढोल पीटेगा। जो शरीयत पर अमल नहीं करेगा तो वो सब अखाड़ाबाजी और ताजिया बनाएगा। तो जितने भी अखाड़ाबाज, ताजियाबाज, इमाम बाड़ा वाला, ढोल वाला, ये सब के सब जाहिलों की जमात जो हिंदुस्तान में है, ये सब के सब राफिजियत की तरफ माइल हो रहे हैं। वो राफिजी शिया जिसके बारे में बुजुर्गों ने कहा है, ये हकीकत में इमाम हुसैन के कातिल यही है। इमाम हुसैन ने आवाज दी लोगों को, इन लोगों ने साथ नहीं दिया। लेकिन जब बेदर्दी के साथ हुसैन कत्ल कर दिए गए तो उनकी कब्र पे जाके ये लोग रोना पीटना शुरू किया, मातम करने लगा। इमाम हुसैन की कब्र की मिट्टी को अपने सर पे रख करके अपने सर पे मिट्टी डालने लगा ताकि लोग समझें कि हम इनके कातिल नहीं हैं, और फिर अपने आप पर मलामत करने लगा कि हमने आपका साथ क्यों नहीं दिया। ये मलामती फिरका है, ये मातमी फिरका है। मातम वहीं से शुरू हुआ है। तो उनके यहाँ मातम उनके मजहब का हिस्सा बन गया है। जब हिंदुस्तान में ईरान से इन राफिजियों की आमद हुई, जब ये लोग हाकिम बादशाह बने, यहाँ के गवर्नर बने, तो उस पीरियड में खूब मुहर्रम के इस जाहिलाना रिवाज को फरोग दिया। यानी हाथ में निशान लेना, झंडा गाड़ना, मसनूई करबला बनाना, अपने हाथ से ताजिया बनाना, फिर उसको वहां गाड़ देना, तीजा करना, जैसे मरने वाले का तीजा हम लोग करते हैं। परसों एक मौली साहब इसी उड़ीसा से फोन किया कि तीजा के दिन आपकी दावत है, आप खाली है क्या? मैंने कहा अफसोस है यार, क्या तीजा, इमाम हुसैन जो मर गया उसका तीजा लोग करते हैं, इमाम हुसैन तो जिंदा है, वो जिंदे का क्या तीजा कर रहा है, जिंदा का क्या तीजा करता है रे? ये मौली पढ़ने लिखने के बाद तुम तीजा और 40वां ढोता है, ये 40वां ये शियाओं की पैदावार है, या तीजा ये शियाओं की पैदावार है। अब भले अपने माँ बाप के 40वां और तीजा हम कर लें, मेरे माँ बाप मर गए, इस आले सवाब के लिए तीजा 30 दिन का हमने इंतखाब किया है, लेकिन वह हुसैन जो शहीदों का इमाम है, शहीदों का सरदार है, जो जिंदों का इमाम है, हम जिंदा हैं उतना नहीं कुछ मेरे पास पावर है जितना पावर अल्लाह ने इमाम हुसैन को अता फरमा दिया है। वह शहीद हैं तो वो जिंदों का क्या तीजा करना, जिंदों का क्या 40वां करना। हाँ, इस साले सवाब करना है तो तीजा के दिन तो और मत करना तीजा, क्योंकि राफिजियों का शार है, यह शियाओं की निशानी है। इसलिए उसकी मुखालिफत करते हुए चौथे दिन फातिहा दिला, 5वें दिन फातिहा दिला, 8वें दिन फातिहा दिला, उस दिन फातिहा मत दिला, क्योंकि राफिजियों की अलामत है। मैंने उसको डांटा, तुम पढ़ा लिखा मौलवी होने के बाद ये तीजा कर रहा है। कहने गांव में चला आ रहा है, तो गांव में अगर कोई बिदअत चली आ रही है तो पढ़ने का मकसद ही तो यही होता है, उन बिदअतों के खिलाफ किया जाए, उन बिदअतों को उखाड़ के फेंका जाए, लोगों को समझाया जाए जो तुम करते हुए आ रहे थे ये गलत है, कुरान हदीस के मुताबिक ये काम गलत है, कुरान हदीस के मुताबिक ये काम है। वरना वह मौलवी किस काम का है जो मौलवी बिदअतों पे राजी हो जाए, सरेंडर कर जाए? वह मौलवी किस काम का है जो पुरानी जाहिलियत पर सरेंडर कर जाए, यानी जाहिलों के सामने झुक जाए और शरीयत के सामने जाहिलों को झुका नहीं पाए? वह कोई मौलवी है क्या? वह पढ़ने के काबिल है क्या? ये आखिरी हद तक प्रयास करे, चाहे उस प्रयास में गाली सुननी पड़े, चाहे उस प्रयास में तमाचा खाना पड़े, चाहे उस प्रयास में 2-4 फाइट खाना पड़े, खा लेना। तो नजराना मिला और माला पहना, और फिर क़यामत के दिन क्या तू दिखलाएगा कि दिन की खातिर तुमने क्या किया? वहां इनाम उस वक्त मिलेगा। ये बोलेगा इलाही मैं शरीयत की बात बोला, लोगों ने गाली दिया, मैंने शरीयत की बात बोली, लोगों ने मुझको तमाचा मारा। हुसैन आज़म जब वहां जन्नत की तरफ जाएंगे तो तू वहां कह सकता है हुसैन आप हक बोले, आपकी गर्दन कट गई, मैं भी हक बोला था, मैं एक तमाचा खाया हूं, मैं हक बोला था, मेरी जगह छूट गई है, मैं हक बोला था, लोगों ने मुझको गालियां दी, लानत मलामत की। अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया तो 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन के एक मुस्कुराहट तुझे लेके चली जाएगी, जहां हुसैन के एक मुस्कुराहट लेके चली जाएगी।
जाएगी। अब गाली दे दिया, गाली दे देगा, मार देगा तो गाली दे देगा, हाँ जिना करोगे गाली देगा तब जाओ जहन्नम में जलो, जिना करोगे जेल जाओ तब जहन्नम में जलो। लेकिन अगर तू हक बोला और जेल चला गया तो तेरा पांव चूमने के काबिल है। तू हक बोला, हक सच बोला, तू मार दिया गया तो जितना मारा जाएगा उतना ही दर्जा कयामत के दिन बुलंद होता चला जाएगा। हुसैन आजम का बाल बच्चा सारा कुंभा कट गया, उनकी लाश को घोड़े की टापों से रौंद दिया गया। क्या वो कोई गुनहगार थे? वो कोई मुजरिम थे? वो आज उनको काम करने का ढंग नहीं मालूम था? वो जैसा करे थे वैसा भुगत रहे हैं, यही बोलोगे तुम? नहीं, हुसैन आजम हक पर थे, उन्होंने हक की सदा बुलंद की थी। हक की राह में जख्म खाया है, हक की राह में लाश को तड़पाई गई है, हक की राह में बाल बच्चों को कैदी बनाया गया है, हक की राह में औरतों को रस्सियों से जकड़ दिया गया है, हक की राहों में आपकी लाशों को घोड़े की टापों से रौंद दिया गया है। ये सब सारी तकलीफें उनके दर्जात को बुलंद करने के लिए काफी है। और अल्लाह ने इतना बुलंद कर दिया कि हुसैन आजम को जितनी तकलीफ दी गई, आज 15 सदियां गुजर गई, दुनिया में हर तरफ हुसैन की इमामत का डंका है। मारने वाला पलीद है और जो मर गया कट गया आज वही जिंदा है और वही दुनिया में दिलों पे हुक्मरानी कर रहा है। पता चला कि जुल्म मर जाता है और सब्र जिंदा रह जाता है। सब्र जिंदा रहने के लिए आया है, सब्र जिंदा रह जाता है और जुल्म अहंकार मर जाता है। इसलिए अपने दिलों को जिंदा करने के लिए नेकों की सोहबतों में रहिए, अपने दिलों को जिंदा करने के लिए नेक बातें सुनते रहिए और हक और सच को हमेशा गले लगाइए। फालतू बातें, बेकार की बातें, बेकार की सोहबतें, बेकार की महफिलों से बचने से आप रुका कीजिए। जो हदीस मैंने पढ़ने का आपसे वादा किया था कि मैं हदीस पढ़ूंगा, वो हदीस पढ़ के मैं सुना देता हूँ। और जो एक चैप्टर में खोलने का वादा किया था उसके खोलने में तो फिर 1 घंटा लग जाएगा। इसीलिए मैं सिर्फ वो हदीस जलसा होता क्यों है, वास क्यों होता, वो तो मैंने आपको कुरान की रोशनी में बता ही दिया आपको, लेकिन एक हदीस की रोशनी में भी मैं उसको और वाज़ेह कर दूं। ये जो वास की महफिलें हैं क्यों होती? कुछ लोग हासिद किस्म के सिर्फ जलसे के पीछे पड़े हुए हैं। शादी ब्याह में करोड़ों रुपए फजूल खर्च होते हैं मुसलमानों के, उसके खिलाफ कोई तहरीक नहीं छेड़ता। मुतालबा जहेज करना हराम है और मुतालबा करने के बाद देना भी हराम है। लेकिन आज मुसलमान कंगाल हो रहे हैं, हमारे पास पैसे हैं, मैंने 10 करोड़ खर्च कर दिए, मगर समाज में 99% आदमी के पास पैसे नहीं है। ये बता दे कि उनकी बेटी की शादी कैसे होगी? एक खतरनाक, एक गलत मैसेज समाज में जा रहा है। लड़कियां बूढ़ी हो रही और आदमी पैदा हुआ, बच्ची पैदा हुई तो फिर वही दौरे जाहिलियत की बात आ रही है। बेटी पैदा हुई, शादी के लिए 10 लाख 50 लाख चाहिए, कहां से आएगा? अब सारी जिंदगी उसी शादी की तैयारी में वो लगा देता है और हमेशा अंदर से बाहर से गमज़दा और रंजीदा रहता है। ये दिन किसने दिखलाया? ये दिन समाज के उन मालदारों ने दिखलाया है जो अपनी शान दिखाने की खातिर सामान के लेन देन और फख्र की खातिर अपने दामाद को सामान से लाद देने की एक गलत रीति को फरोग दिया है, जिसकी वजह से अमीर से लेके गरीब तक सब घर में पहुंच गया। कल एक फोन आया, रोते हुए एक मौलाना ने कहा कि 2 लाख रुपए का डिमांड है, 1 लाख तो किसी तरह से मैंने दे दिया है, 1 लाख देंगे तब शादी होगी। बताइए कितना गरीब है वो मौलाना। और एक बेटी की शादी में 2 लाख रुपए कैसे वो देगा? कहां से लाएगा जो 5 रुपया नहीं कमा रहा है? जब तक वह तंदुरुस्त था मदरसे में कमा रहा था, लेकिन बीमार पड़ा, अब घर में बैठा हुआ है। अब किसी तरह लोग ज़कात और खैरात देते हैं, उनका घर चल रहा है। अब उसमें बेटी की शादी में 3 लाख रुपए कहां से खर्च करेगा बंदा? कहां कैसे क्या उनके दिल पे गुजर रहा होगा? यही तो सोचता होगा शादी ही नहीं करते, ये सोचता होगा बेटी ही नहीं पैदा होती, ये अंदर न जाने क्या क्या वो सोचता होगा, क्या क्या करता होगा। ये किसने किया? ये समाज के उन लोगों ने किया जिन लोगों ने सुन्नत मुखालिफ जिंदगी गुजारी। मैं मुबारकबाद देता हूं मकराना राजस्थान और कुंवारी के उन लोगों को जहां अरबोंपति से लेकर गरीब तक सारे लोगों ने कसम खा लिया कि बारात के नाम पे कोई खाना बाराती को नहीं दिया जाएगा, वरना खिलाने का एक मुकाबला था। कोई 40-40 आइटम, कोई 25-25 आइटम, कोई 10-10 आइटम, यानी शोहरत के लिए। अरे उसकी प्लेट बड़ी महंगी है और आजकल वहां से वह रस्म खत्म हुई है। हमारे बिहार बंगाल में वो रस्म चल पड़ी है। ये बंगाल और बिहार के गरीब खस्ताहाल मजदूर किस्म के मुसलमान, अभी थोड़ा सा पैसा इनको हो गया है, अब ये 5 स्टार होटल बुक कर रहा है, अब प्लेट बुक कर रहा है। कितने की प्लेट थी? 500 रुपए की। कितने की प्लेट थी? 200 रुपए की। हम लोगों को कभी सुना तक नहीं था कि एक प्लेट
प्लेट के हिसाब से अब चल रहा है 500 रुपए की प्लेट। अब यहाँ एक्सटेंडेड ठिका दे दिया गया 500 की प्लेट। अब उसमें क्या होगा, कई आइटम के गोश्त होंगे, कई आइटम की मिठाइयाँ होंगी, कई तरह की रोटियां होंगी, कई तरह सफेद चावल है, सफेद रोटी है, बिरयानी है, गोश्त कई टाइप का, फ्राई है, चिकन है, फिश है, इसी तरह के। और खाना कितना है, थोड़ा सा खाया। कोई गरीब होता है जो थोड़ा हवस वाला है तो थोड़ा खा लेता है, वरना अक्सर 75% लोग आधी तेरी आधी मेरी, आधा खाया आधा फेंका। ये बर्बादी है, सिर्फ शान दिखाने के लिए मैंने 500 रुपए वाली प्लेट खिलाया है। तुमसे अच्छा वह लोग हैं अरबों में खेलने वाला। उन लोगों ने देखा कि जब बर्बादी हो रही तो मिल बैठ के फैसला किया कि बाराती को खाना नहीं दिया जाएगा, मुतालबा जहेज के नाम पे 1 टाका नहीं दिया जाएगा, और शादी के दिन में कोई पलंग कुर्सी टेबल तक नहीं देगा। बिल्कुल सिंपल शादी जो सुन्नत के मुताबिक है। अब 400 लोग बारात जाते हैं, सिर्फ पानी पिया या चाय पी, निकाह हुआ और सारे बाराती चले गए। मैं जब वहां तकरीर करने के लिए गया, मेरे पीछे हाई क्लास का खर्चा करके प्लेन से मुझको बुलाया कि आप 2 घंटा वाज करना है। मैंने वाज किया। मैंने कहा इतना महंगा खर्चा क्यों करके मुझको बुलाया, मिलाद ही करना था तो यहाँ मस्जिद के इमाम साहब से करवा देते। कहा यहाँ बहुत सारी फजूल खर्ची बच गई है। यहाँ कल इनके घर में 2-3 शादी है, बारात जाएगी, बारात में एक खाना कोई नहीं खाएगा, सब जाके सिर्फ चाय पियेंगे, पानी पियेंगे। चाय पिलाओ ठीक है, शरबत पिला दो ठीक है, या पानी ही पिला दो, सिर्फ कोई मुतालबा नहीं। पानी पियेंगे, निकाह होगा, चल देंगे, दुल्हन को लेंगे और चल देंगे। कुछ नहीं, कोई कुछ, दुल्हा को कपड़ा तक नहीं देगा, दुल्हा अपना कपड़ा पहन के आगे। मैंने कहा क्या बात है, हिंदुस्तान के सारे लोग अगर इसकी नकल कर लें तो ये जो बेशुमार लड़कियां काफिरों के साथ भाग रही हैं, ये जो उम्र ज्यादा हो गई, अब उसके बाद वो जहर खा के मर रही हैं, इसमें शादी में होने वाली ताखीर का भी एक बड़ा कारण है। मुसलमानों की बेटियों का काफिरों के साथ भाग जाना, शादी में होने वाली देरी एक मेजर फैक्टर है। 80% इसी का दखल है। बुखारी शरीफ में हुजूर ने कहा था कि शादी जल्दी करा दे, उम्र फारिग होने के बाद अगर देरी हुई, बच्चा गुनाह किया तो माँ बाप भी उस गुनाह में शरीक समझा जाएगा। आज पर्दे खत्म हो गए। आज जब शादी में देर नौकरी की तलाश करना, खुशहाल दामाद ढूंढना, नतीजे में लड़की गैरों से फोन से बात किया और भागी, उसका जिम्मेदार ये बाप है। ये समाज की गलत रस्म है। जब इसी दौर में, ये पुराने जमाने की कहानी नहीं है, जब इसी दौर में राजस्थान के मकराना कुंवारी इलाके में, नागौर इलाके में ऐसा हो सकता है तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता है, उड़ीसा में क्यों नहीं हो सकता है, बिहार में क्यों नहीं हो सकता है। सिर्फ एक तंजीम बना के ऑर्गेनाइज्ड होकर उस रस्म बद के खिलाफ एक तहरीक छेड़ देना है। फिर ये करोड़ों रुपए जो मुसलमानों के बचेंगे, मदरसा स्ट्रॉन्ग होगा, स्कूल हमारे खुलेंगे, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, ITI कॉलेज खुलेंगे। मेरी बेटियां निकाब पोश खवातीन बनकर उन कॉलेजों में जाके इल्म हासिल करेंगी। हमें किसी काफिर के दरवाजे पर पर्दे की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी कि हमारी बेटियां निकाब पहन के आएंगी, कोई एहतजाज नहीं करना पड़ेगा, उसके सामने भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। हमारे पास अपने स्कूल होंगे, अपना सिस्टम होगा, अपना ड्रेस होगा, अपना यूनिफॉर्म कोड होगा, तो फिर हमारे बच्चों का दीन ईमान महफूज रहेगा। वो पैसे जो शादी में खर्च होते थे, अब वह बच्चों की आला तालीम के पीछे खर्च होंगे। जब तालीम आला होती जाएगी, शराफत भी आएगी, दौलत भी आएगी, दुनिया भी मिलेगी, उक़बा भी मिलता चला जाएगा। दोनों जहान की नेमतें उसमें हासिल होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। बस वो हदीस सुना दो जो मैंने कहा है तकरीर और वाज की महफिलों के हवाले से। हुजूर क्या फरमाते, बिल्कुल शॉर्ट में 1 मिनट में सुन लें। हुजूर फरमाते, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। सरकार कहते हैं, तुम में से अगर कोई किसी बुराई को देखे तो कोशिश करे कि सबसे पहले हाथ से उस बुराई को रोक दे। ऐसा नहीं कि वह कमजोर बन के बुज़दिल और डरपोक बन के रहे कि नहीं बोलेंगे तो क्या समझेगा, लड़ाई हो जाएगी। नहीं, उससे तो समाज में बुराइयां आम हो जाएंगी। कोई बुराई को बुराई समझने वाला नहीं रहेगा। आया है, जब बुराई देखो, इफ यू सी द एविल स्टॉप इट विथ योर हैंड, अपने हाथ से रोको इसे। अगर तुम बुराई को देखो, फमन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, वो अपने हाथ से बदले, चेंज इट, वो इसको बदले विथ हिज हैंड, अपने हाथ से बदले। हाथ पकड़ ले, शराब पीने नहीं देगी। जो समाज का जिम्मेदार, समाज का मालदार, समाज का ताकतवर है, वो हाथ पकड़ लेके नहीं पीने देंगे, गुनाह नहीं होने देंगे, ये अत्याचार नहीं होने देंगे। ये आला तरीका है कि जब बुराई देखे तुम में से कोई, इफ एनीवन सीज एन एविल, अगर तुम में से कोई बुराई को देखे तो बुराई को हाथ से रोके, पहला दर्जा हाथ से रोके। और अगर फइलम यस्तति' फबिलिसानी,
हुजूर कहते हैं इफ यू आर अनेबल टू डू दिस स्टॉप दिस विथ योर टंग। अगर तुम अनेबल हो यानी इस लायक नहीं हो कि तो हाथ से रोक सको तो दूसरा दर्जा है कि जबान से रोको। जबान से रोकने का मतलब कहो कि यह हराम है। हम उसे नहीं हाथ पकड़ सकते हैं, ये कह तो सकते हैं कि ये हराम है, ये कह तो सकते हैं कि ये रॉन्ग है, ये कह तो सकते हैं कि ये बुरा है। ये इतना भी कहने वाला कोई नहीं रहा, कोई बोलने वाला नहीं, सब मुंहचोर बढ़ गए। गलत की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग बढ़ गए, गलत लोगों का साथ देने वाले बढ़ गए। पढ़े पढ़े लिखे लोग तो बड़े शहरों में चले गए, गांव में बच गए घटिया किस्म के लोग। वह 5-10 होंडा को अपने साथ कर लेता है वो जाहिल सरदार, और बाहर से पढ़े लिखे लोगों का घर उस गांव में वो आता है। ये जाहिल होंडे 25 नौजवानों को साथ लेकर के उन पढ़े लिखों को सताने का काम करता है, उनके पांव पकड़वाने का काम करता है। तेरी बिटिया की शादी है, बहुत तुम बनता था, अब तो नहीं खाएंगे तेरा खाना, अब अपना खाना खिलाने के लिए उस जाहिल चौधरी खबीस मरदूद का पांव चूमिए। वो झुकाता है, 1 घंटे तक सामने खड़ा करता है। इसलिए इसी गंदी राजनीति की वजह से गांव उजड़ गया। गांव के हर पढ़े लिखे लोग गांव से बाहर चले गए, शहरों में आराम से रहे, अपने दोस्तों के बीच इज्जत के साथ जीते हैं। या अपना भतीजा ये हमें जलील करता है, ये अपना चचा ये हमें जलील कर रहा है, ये अपना बहनोई ये मौका पाके जलील करने के ताक में रहता है। मेरा अच्छा खाना, मेरा अच्छा पहनना, मेरा बाल बच्चों को पढ़ाना, मेरा शहर में अच्छा कमाना, ये इनको अच्छा नहीं लगता है। उसी का बदला लेने के लिए वह दूसरे तरीके से जलील करने के लिए वो झुकाता है, झूठे मुकदमे में फंसाता है, फिर पंचायती के लिए अपने सामने बुलाता है। यानी गलत को गलत बोलना पड़ेगा। उन घोंडों का 4 लुच्चे बच्चे जो न चपरासी है न चपरासी बना, डीएम बनना तो बहुत दूर की बात है, मास्टर बनना तो बहुत बड़ी बात है। सिर्फ साहब स्कूल कॉलेज गया और साहब इश्कबाजी की, नहीं कुछ मिला तो अब गांव समाज में यही सब करने लगे। जाहिल सरदार का साथ देकर कहीं कोई ठीका मिले, मिट्टी भरने का कोई सामान मिले, कुछ करने लगे और दूसरों को डरा के धमका के गरीबों को सता के थाने वाली की मुखबिरी करके वहां से 10 पैसा कमाना है और जीना है, गलत पंचायती करना है, घोंडों की जमात को लेकर के 10 पैसा कमाना है। छोड़ दे, कल मरेगा तो चेहरा सुअर जैसा हो जाएगा। दूसरों को सताना छोड़ दे। हदीस में आया है मोमिन मोमिन का आईना है। मोमिन मोमिन को न सताता है, न जलील करता है, न रुस्वा करता है, न मोमिन को बेइज्जत करता है। जो मोमिन का ऐब यहाँ छुपाता है, कल क़यामत के दिन उसके उयूब पे पर्दा डाल देगा। जो मोमिन को जिल्लत से यहाँ बचाता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे को आग से बचा देगा। ये सारी हदीसों में क्या क्या आया है। तुम जो अपना बदला लेने के लिए तुम जाहिलों और गलत आदमी का साथ दे रहा। हुजूर फरमाते हैं अगर तुम्हारे पास ताकत है तो हाथ से बुराई रो, अगर नहीं ताकत है तो जबान से रो। ये तकरीर करना ये हराम है। ये जो मैं भी बोल रहा हूं इन खबीसों मरदूदों के खिलाफ, जो अपने चचा को सताता है, भतीजे को सताता है, पड़ोसी को सताता है, समधी को सताता है। मेरे पास ताकत तो नहीं कि उसका हाथ रोक लें, क्योंकि मैं MP MLA विधायक सांसद तो ना हो, जबान की ताकत तो है। इसीलिए उनकी गलत नीति को रौंदने के लिए मैं सख्त जुमले बोलता हूं। खबीस मरदूद एक काफिराना जिंदगी बसर कर रहा है। मुशरिक काफिर भी ऐसा घटिया काम नहीं करता जो काम एक मोमिन होने के नाते तुम खबीस मरदूद कर रहा है। ये काफिरों के यहाँ हया है, उनके यहाँ शर्म है, उनके यहाँ हक बोलना है, मजलूमों का साथ देना है, जो पीड़ित है उनका साथ देना है। और तुम मालदारों का साथ देता है जो जालिम है, और जो बेचारा पीड़ित है उसी को लूटता है, जो बेचारा मजलूम है उसी का पैसा लेके तुम थानेदार को भी देता है और आधा तू भी खाता। चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए, अपनी इस जवानी में आग लगा देनी चाहिए। कोड़ी बन गया, जवानी है, मेहनत कर, मजदूरी कर, पैसा कमा, खुद खा, माँ बाप को खिला, पड़ोसियों को खिला, अपने समाज के गरीबों को खिला। ये क्या है गरीबों को सता के 2 पैसा कमाना, गरीबों को केस में फंसा के 2 पैसे कमाना। ये अक्सर समाज की ही बातें हैं। और वो जलसे में रखना डालेगा, वो हमको नहीं पूछा, मस्जिद में रखना डालेगा, 1 करोड़ खर्चा करें हम, और ये जाहिल कहता हमको नहीं पूछा, नहीं होने देंगे। उनका 50 दलाल सामने आ जाएगा। कब्रिस्तान की बाउंड्री में फितना, जलसे में फितना, मस्जिद में फितना, मदरसे में फितना, खानका में फितना, पीर के नाम पे फितना, यानी अपना नफ्स की तकमील की खातिर ऐसा कहता है। ये इसीलिए है कि हमने हक बोलना छोड़ दिया। हमको डर लगा कि हम बोलेंगे तो हमको फंसा देगा, हम बोलेंगे तो हमको वो फंसा देगा। इसी डर के मारे कोई नहीं बोलता। हुजूर क्या कहते हैं, अगर तुम्हें कोई बुराई देखे तो अपने हाथ से रोके, हाथ से नहीं रोक सकता है तो जबान से रोके, और अगर जबान से नहीं रोक सकता है, बोलने की क्षमता नहीं है, फइल्लम यस्तते
फबेक़ल्बी ज़ालिका अदअफुल ईमान। अगर आप जबान से भी नहीं रोक पाता है तो कम से कम दिल को मुर्दा मत बना, दिल से बुरा समझे कि ये काम गलत हो रहा है और दिल से उसको बुरा समझो और दिल से उस बुराई के खिलाफ अपने दिल दिमाग में प्लान बनाओ। अगर ये सबसे कमजोर ईमान का दर्जा है, अज़अफुल ईमान, ये ईमान का कमजोर दर्जा है, दिल से बुरा जानना। और अगर दिल से भी बुरा नहीं जानेगा और दिल से हाँ में हाँ गलत की मिलाएगा, तब तो समझ ले कि ईमान की तू खैर मला, तू चौपट हो गया है। न तेरे पास ज़र्फ है, न तेरे पास ज़मीर है, न तेरे पास दिल है, न तेरे पास धर्म है, न तेरे पास ईमान है। एक जानवर भी खाता पीता है, 2-4 बच्चे पैदा करके मर जाता है, वैसे तू भी जानवर है जो खाएगा पिएगा, 2-4 बच्चा पैदा करेगा, उसके बाद मर के सड़ के कब्र की आग में और हश्र की आग में चलेगा। ये इंसानी औसाफ है। ये जलसा उसी की एक कड़ी है कि जबान से हक बोला जाए, हक समझाया जाए, लोगों को गुनाहों से रोका जाए, लोगों को नेकी का पैगाम दिया जाए। अगर ये प्लेटफॉर्म भी मेरे पास नहीं रहा तो कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे पास रह जाएगा दीन समझाने का। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीन सीखने, दीन समझने नजर आते हैं। एक आदमी 5 गिलास पानी पी ले ठंडा, फिर भी प्यास ना बुझे तो वह मुफलिस है, मोहताज है, बीमार है। लेकिन एक आदमी 1 गिलास पानी पिया, प्यास बुझ गई, तो ये बरकत है। ये उस 10 गिलास पीने वाले से बेहतर है 1 गिलास पानी पीना जिसमें आसूदगी पैदा हो जाए, जिसमें आसूदगी आ जाए, जिसमें प्यास बुझ जाए। यहाँ बरकत है, वहां बरकत नहीं है, वो अजाब है कि 1 बाल्टी पानी पिया फिर भी प्यास नहीं बुझी, बर्फ वाला पानी पीता जा रहा, प्यास बुझ नहीं रही है। ये अजाब है अल्लाह का। और कोई 1 गिलास पानी पिया, अब आसूदा हो गया, प्यास बुझ गई। कोई 5000 कमाया, उसी में सब्र है उसको, ये उन 5 करोड़ कमाने वाले से बेहतर है जो 5 करोड़ कमाया फिर भी भूखा है, फिर भी हाथ सूखा है। 5 करोड़ के महल बना लिया, फिर भी पैसे के लिए तरस रहा है। पैसा तो मकान में लगा दिया, पैसा कहां से आएगा? पैसा था 5 करोड़, 10 करोड़ का प्लॉट खरीद लिया, अब वह बैंक से लोन ले रहा है, दूसरों से कर्जा ले रहा है, महाजन से माल उधार ले रहा है, उसका पैसा रोक करके इसको दे रहा है। यानी अब सारी जिंदगी इसी तरह मारे मारे फिरेगा, मर जाएगा। मकान रह जाएगा बेटों के लिए, इनका गुनाह इनके पास रह जाएगा। न जिंदगी में सुख चैन मिला, न बेफिक्री की जिंदगी मिली, न चेहरे पे नूर रहा, न सीना सेटिस्फाइड रहा, माल बढ़ता रहा, बेचैन होता चला गया। ये अल्लाह का अजाब है। वह महाभिखारी है, उससे बेहतर है वो किराए के घर में रहने वाला जो इशा की नमाज पढ़ के खाना खाया और 8 घंटे की बगैर किसी दवाई के गहरी नींद लिया, जो 2 रोटी खा के आसूदा है। वह हफ्ता अकलीम के बादशाह से बेहतर है कि बादशाहत को ममालिक फतह करने के बाद भी करार नहीं है और 1 रोटी से इसको करार मिल जाता है। ये सब्र की दौलत है, ये सब्र की दौलत है, कनात की दौलत है। तो बेफिक्र कनात कहाँ मिलती है? कनात मिलती है मुस्तफा के तरीके पे अमल करने से। सब्र कहाँ मिलता है? जब नजर आखिरत पे रहती है। तो इमामत में अगर सब्र के साथ बंदा रहे 10,000 कमा के, तो आप समझ सकते हैं कि 5 नमाजें बाजमात मस्जिद में अदा करना कितनी बड़ी नेमत है। इससे बड़ी नेमत वो नहीं है जो 50,000 बाहर सफर करने में मिलता है, उससे बड़ी नेमत है वो जो मस्जिद में 5 नमाज बाजमात पढ़ने के साथ मिलता है। तो वो लोग कहते हैं कि मौलाना साहब आप दिल बहलाने की बात कह रहे हैं, हम आप कमा रहे हैं, हम लोग नहीं कमाते हैं, इसीलिए आप हमको दिलासा देने की बातें कर रहे हैं। कोई मानने को तैयार नहीं है। सबको एक जुनून चाहा है पैसे का, सबको एक जुनून चाहा है माल कमाने का, जबकि मालदारी के नुकसानात क्या हैं वह खुद मौलाना को मालूम है, वह खुद जान रहा है। लेकिन वह उसी दीवाने की तरह है कि फला शराब पिया, गाड़ी से एक्सीडेंट किया, उसके लाश के हजारों टुकड़े हो गए, मगर उसके बावजूद हमने शराब पीना नहीं छोड़ा। वो मरा है, हम नहीं मरेंगे। वो एक्सीडेंट किया है, हम नहीं करेंगे। और फिर कल ये एक्सीडेंट करता है। समाज के लोग इसी तरह जीत